नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर हिंसा के 90 दिन पूरे हो चुके हैं। लखीमपुर में किसानों की कुचलने की घटना के बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था। अब एसआईटी ने इस मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बता दिया गया। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला को भी आरोपियों की सूची में जोड़ा गया है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। लखीमपुर के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें दोनों से तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। मामले की जांच उत्तर प्रदेश एसआईटी कर रही है और इस केस में मंत्री आशीष मिश्रा समेत 13 लोग न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका पर 6 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। लखीमपुर में हुई घटना में 4 किसान, एक स्थानीय पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। एसआईटी पहले ही कह चुकी है कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि की है, जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि उनके असलहों से कोई फायर ही नहीं किया गया है। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो आशीष मिश्रा गिरफ्तारी के पहले ये कह रहे थे कि वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, अब एसआईटी की रिपोर्ट सभी सबूत उसके उलट है। तो क्या आशीष मिश्रा के साथ अब अजय मिश्रा टेनी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर ये एक सोची समझी साजिश में कहीं ना कहीं इनके और जो बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल थे? उससे पहले सुनिए कि चार्जशीट दाखिल होने पर वकील का क्या कुछ कहना है। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब भी हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का भी नाम था जो सांसद है। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्रा टैनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया। इसके 5000 पेज में फंस जाएंगे अब आशीष मिश्रा या अजय मिश्रा टेनी की भी मुश्किलें अब बढ़ेंगी। आखिर अब आला कमान क्या करेगा, बीजेपी पार्टी क्या करेगी, प्रदेश सरकार क्या फैसला लेगी, तमाम बड़े सवाल है। और आखिर अब इस चार्जशीट के आने के बाद जो चार्जशीट में बातें लिखी गई हैं कि ये पूर्व नियोजित प्लान था, जिसकी वजह से अब कुल मिलाकर आशीष मिश्रा को दोषी माना जाता है। जी हां, इस रिपोर्ट में आशीष मिश्रा को दोषी माना गया है क्योंकि ये एक पूर्व नियोजित तैयारी थी। और आप देख पा रहे हैं 3 अक्टूबर को जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय मिश्रा ने जो बातें कही उससे झूठ करार दिया। जी हां, एसआईटी की जो ये रिपोर्ट है, जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें इन तमाम बातों को नकारा जा रहा है कि ये जो बातें कही जा रही थी आशीष मिश्रा द्वारा वो सारी चीजें झूठ है। और अब तमाम मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन आखिर किसकी बढ़ेगी मुश्किलें, आखिर अब आला कमान क्या फैसला लेगा, बीजेपी पार्टी क्या बड़ा फैसला लेने वाली है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दावे तो टेनी साहब ने भी किए थे कि अगर मेरे बेटे पर कोई भी आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी क्या एक्शन ले सकती है और खास तौर पर इस पूरे मसले का विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है, यह भी बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे
कि अब जो ये सियासी ड्रामा है अब एक किस ओर रुख ले रहा है। जो नैरेटिव लगातार शुरुआत से ही बनाने की कोशिश की गई थी कि आशीष मिश्रा तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो दंगल के कार्यक्रम में गए थे, कुश्ती के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो यह मालूम पड़ा कि आरोपी आशीष मिश्रा ही हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सिद्ध होंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि आरोप तो यह भी लगे कि इस पूरे मामले की जांच को घुमाने की कोशिश की जा रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी। अगर अजय मिश्र टेनी अपने पद पर बरकरार रहेंगे तो जांच सही तरीके से नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है यह अपने आप में एक संकेत देने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उससे आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उस पर कितना असर पड़ने वाला है। क्या सच में आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या सच में ये जो पूरा मामला है इसमें जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उन्होंने प्लान किया, अपने दोस्तों को बुलाया और फिर इस घटना को अंजाम दिया और फिर वीरेंद्र शुक्ला जो कि आशीष मिश्रा के रिश्तेदार हैं उनसे सबूत मिटाने को कहा गया। और वीरेंद्र शुक्ला ये वो शख्स हैं जो आशीष मिश्रा के रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, और इन्हें यह कहा गया था कि जो भी सबूत है उन्हें मिटाया जाए। सबूत मिटाने के आधार पर ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस चार्जशीट में उनका भी नाम दाखिल किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, 14 आरोपी हैं। अब आखिर पार्टी क्या करेगी, सरकार क्या करने वाली है, ये तमाम बड़े सवाल है। इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे थोड़ी ही देर में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल इस चार्जशीट के सामने आने के बाद क्या होने वाला है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को यह हादसा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की जान गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो ये सियासी ड्रामा है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लखीमपुर हिंसा के आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और एसआईटी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह चार्जशीट 5000 पन्ने की है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बताया गया है। मंत्री के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम भी आरोपियों की सूची में जोड़ा गया है। शुक्ला पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। कोर्ट रूम के बाहर मीडिया से बातचीत में किसानों के वकील ने बताया कि चार्जशीट में मंत्री अजय मिश्रा का नाम जोड़ने की भी अर्जी दी गई है। अब चार्जशीट में उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। तो तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़ों के सवाल लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, दिलीप यशवर्धन जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अशोक यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डिबेट को ओपन करते हैं और स्वतंत्र कुमार जी सीधा आपके पास ही आते हैं। 5000 पन्नों की चार्जशीट, 14 आरोपी, अब क्या करेगी बीजेपी पार्टी? नमस्कार जी, सबसे पहली बात तो ये कि किसी व्यक्ति विशेष को डिफेंड करने की बात नहीं है ये। अगर किसी ने कोई भी काम किया जो कानून के दायरे में गलत था तो वहां पे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने डिसीजंस लिए, निर्णय लिए। वो व्यक्ति अब सलाखों के पीछे, चार्जशीट भी फाइल हुई है, तो एक्शन हो रहा है। ऐसा पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं होता था कि अगर सरकार के ही किसी व्यक्ति से कोई काम हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन यहाँ एक्शन हो रहा है। आई थिंक वो एक बड़ी बात है। लेकिन आरोप तो यह भी लग रहा है कि अगर अजय मिश्र टेनी अगर अपने पद पर रहेंगे तो वो उतनी पारदर्शिता जो है वो नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर आरोप सिद्ध होंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है, अगर वो पद से इस्तीफा देंगे तो चुनाव में फर्क पड़ेगा?
क्योंकि इस पूरे हादसे को चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। सुन पा रहे? जी सुन पा रहा हूं मैं। आपने मेरा सवाल सुना? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, सवाल मेरा सीधा यहां पर यह है कि अजय मिश्र टेनी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आरोप सिद्ध होंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब क्या वो इस्तीफा देंगे? सरकार जो है, बीजेपी पार्टी जो है, वो क्या फैसला लेगी? अभी देखिए, ऐसी चीजें इनके ऊपर निर्णय होने हैं और अभी चार्जशीट फाइल हुई है, तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है। प्रियंका जी, क्या लगता है? चार्जशीट दाखिल हो गई है, आरोपी सिद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई सख्त रुख अपनाया जा रहा है क्या? देखिए, कुमार साहब जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी अभी भी वाहवाही कर रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब एक उंगली आप दूसरों को उठाते हैं तो जो चार बाकी की बची उंगलियां होती हैं वो अपने ऊपर उठती हैं। जब आप दूरबीन लेकर अपराधियों को ढूंढते हैं और आपको नहीं दिखते क्योंकि वो आपके बगल में खड़े होते हैं, तो ये एक समस्या है इनको अपनी बगल पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे की पार्टी में तो इन्हें बड़े अपराधी दिखते हैं, पर अपनी पार्टी में इनको सब सज्जन व्यक्ति दिखते हैं। और दूसरी, इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन भी है जिसमें किसी को भी डालते हैं और वो जो है दागदार जो इंसान होता है वो साफ होकर निकल आता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। कुमार साहब बेहतर जानते होंगे, तभी मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट लखीमपुर में जो है ये चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें उनके रिश्तेदार जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके रिश्तेदारों तक के नाम है। उनके बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया। उसके बावजूद भी, और ये तो खुद अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि अगर मेरा बेटे का नाम निकल आएगा तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। वैसे तो ये उनकी ही शालीनता होनी चाहिए कि वो खुद ही पद छोड़ देते, परंतु उसके बावजूद भी वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और सिर्फ इसलिए कि उन्हें चुनाव में एक जो फायदा मिलने वाला है उसको लेकर ये सारा कुछ है? तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही जो है एक निम्न स्तर की राजनीति को उतर आई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसे अपना अपराधी ही नहीं दिखता। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आप अपराधी नहीं हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट है। और ये जो वो किसान जिनको कुचल कर उनकी हत्या जीत के द्वारा मार दिया गया, तो उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की, क्योंकि सरकार किसानों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, उन बेसहारा महिलाओं की नहीं है। तो फिर ये सरकार है किसकी? ये चल अपने पार्टी के नेताओं के लिए है या अपने जो है कुछ मित्रों के लिए? तो वास्तविकता ये है कि आज समय आ गया है कि सभी विपक्षी पार्टियां पूछें कि क्या एक्शन ले रही है ये सरकार। ठीक है अशोक जी। गृह राज्य मंत्री को जो गृह मंत्री हैं वो साथ में लेके खड़े रहते हैं और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि उन्हें अपराधी नहीं दिखते उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है अशोक जी, अशोक जी, को जो है ठीक है प्रियंका जी, ठीक है अशोक जी, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है क्या वो संतोषजनक है? चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा टेनी ने कोई बयान नहीं दिया है, ना इस्तीफे को लेकर कोई बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है? अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। जी अशोक जी बोलिए। अशोक जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अशोक जी तक। दिलीप जी, सर क्या पार्टी पर दबाव है? क्योंकि देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो काफी नाराज हैं और इसलिए शायद अजय मिश्र टेनी पर इतना दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें। राजनीति पे जाति बड़ी हावी रहती है और देखिए अब कानून पे भी जाति हावी हो रही है यहाँ पर जी। ब्राह्मणों का दबाव है, ये एक राजनीतिक सत्य है। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं, ये भी एक राजनीतिक सत्य है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस दबाव का असर कानूनी प्रक्रिया पे नहीं आना चाहिए। जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें आरोपी सिद्ध हो गया है, अब ये आरोपी पे आरोप कोर्ट सिद्ध करेगी। फिलहाल जो प्राइमरी फाइंडिंग है उस प्राइमरी फाइंडिंग के हिसाब से उनके बेटे एक्यूज तो हो ही गए। अब अजय मिश्रा टेनी को चाहिए कि वो खुद पद से इस्तीफा दे दें, इस कारण से नहीं कि उनका कोई हाथ होगा, बल्कि इस कारण से कि अगर वो पद पे बैठेंगे तो फैसले को इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा
कोर्ट की नजर में बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है जो इन्फ्लुएंशियल पद पे बैठा है, तो ये माना जाता है कि वो कोर्ट पर इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, तो इसलिए उस व्यक्ति का हक वहां से खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सामाजिक रूप से भी हट जाना चाहिए और कानूनी रूप से भी हट जाना चाहिए। यूं तो कोर्ट की प्रक्रिया में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग होती है, उसका सरकारी पद से या मंत्री से या मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये स्टेट कोर्ट का और सिविल कोर्ट का मामला है, तो वहां पर इस पद का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस डालने के लिए किया जा सकता है। ठीक है कुमार साहब, तो कुमार साहब सहमत हैं आप? कुमार साहब सहमत हैं आप? क्योंकि देखिए बातें यही कही जा रही है कि अगर उनका बेटा दोषी पाया गया तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि एक सत्य और भी है, एक सत्य और भी है कि अगर पद का इन्फ्लुएंस किया जाता तो ये रिपोर्ट भी शायद पॉजिटिव नहीं आती, क्योंकि पुलिस पर तो सरकार का पूरा हक है। इस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी, इस कमीशन पे सरकार का पूरा हक है, तो सरकार का पूरा हक होने के बावजूद भी एडवर्स रिपोर्ट आई है, तो प्राइमा फेसिया हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष रूप से हुई। ठीक है, भले ही अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आया, ये पद का इन्फ्लुएंस जरूर हो सकता है, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि कार्यवाही में निष्पक्षता दिखाई। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है कार्रवाई में। ठीक है, अशोक यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक जी, अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तकनीकी खामी है। प्रियंका जी, क्या आप सहमत हैं? ट्रांसपेरेंसी है, कार्रवाई हुई है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन अगर अजय मिश्रा का नाम नहीं आया है तो हाँ, हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया गया हो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी भी वीडियो सामने आए, जितने भी सत्य सामने आए, वो सब जनता के सामने, और आप उसको झूठ नहीं बना सकते। ये आपकी मजबूरी है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। आज फिर भी अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आया, जो खुलकर अपने आप को जो है ये कहते आए हैं, धमकियां भी दी किसानों को, और उसके बाद उन्होंने खुद के एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, खुलेआम जो है धमकियां देते हैं। हमारे हिस्ट्री क्या है वो भी आप देख लीजिए, किस तरह से वो हिस्ट्री शीटर है, ये भी आप देख लीजिए। सारी चीजें उन्होंने खुद बताई। उसके बावजूद भी ये सरकार जो है उनको बचाने की कोशिश शुरुआत से लेके अंत तक करती आई। आप देखिए किस प्रकार से जो है प्रियंका गांधी जी जब रात में वहां जाती हैं उन किसान परिवारों से मिलने के लिए, तो उन्हें किस तरह से रोका जाता है। पूरा पुलिसिया तंत्र आप लगा देते हैं सिर्फ विपक्ष की नेता को रोकने के लिए, और वो भी आधी रात के समय। और आप आज भी ये जो है अजय मिश्रा टेनी को आप अपने पद से नहीं हटा पा रहे हैं। क्या आपका जो एक कहते हैं कि मॉरल और नैतिक जिम्मेदारी होती है, उससे आप कहां तक बचकर भाग पाएंगे? ये जनता सब कुछ देख रही है। ठीक है कुमार साहब, वीडियो आपके सामने है, और कुमार साहब भी आप जो है आज भी उस व्यक्ति को उसने पद पर बनाए हुए हैं, और आप सोचते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है कुमार साहब, ठीक है मैम, कुमार साहब, एक मोरल वैल्यू होती है, एक नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, या फिर ये बात सच है कि एक ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की वजह से आज पार्टी सख्त फैसला नहीं ले पा रही है? देखिए सर, ऐसा है कि प्रियंका जी तो जो बोल रही हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, काफी सारी बातें, लेकिन दिलीप जी ने जो बात कही, कानून अपना काम कर रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी सरकार में कानून अपना काम कर पाए स्वतंत्र रूप से, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कानून अपना काम कर रहा है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और टेनी साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं सर? टेनी साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों सर? देखिए, इस विषय में मैं कुछ यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, और मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे लेवल पे यहाँ पे मैं कोई भी मत दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, निर्णय लिए जाने चाहिए, और हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस विषय में कुछ ना कुछ जरूर निर्णय लेंगे। चलिए ठीक है कुमार साहब, मुझे याद है कि टेनी साहब ने एक जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लखीमपुर वासी हूं मैं नेता होने से पहले कुछ और भी हूं। वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि बहुत बार जो इस तरह की सभाएं होती हैं, या जहां पे आप जाके पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं अपने लोगों के साथ, तो बहुत सारी सभाओं में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ शब्दों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसका
पूरा चलिए मायने ठीक है, माफ literally कीजिएगा, आप समय की निकाल बहुत पाए। कमी है, समय की बहुत तो संभव कमी है, नहीं। माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर नैतिकता के आधार पर, एक मोरल वैल्यू के आधार पर क्या टेनी साहब को इस्तीफा देना चाहिए? अगर सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है, पार्टी अगर कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है, तो क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए खौफ में ये बड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं? एक ब्रेक।